हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड व्हाई। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा और क्यों। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, हर तरह की वो बात जिससे आपको इंडिकेशन मिल सके, आपको क्लू मिल सके, आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। जर्नी नंबर 2। ऑलराइट, कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? Who will contact you very soon and why? Hostilities, okay. Financial constraint, all right. Well, it's quite obvious कि कोई एक ऐसा person कोई इंसान आपसे ऐसा पर्सन कांटेक्ट करेगा। 13 और 13 26 होता है, डबल। ये पर्सन आपको अपना दुश्मन समझता था और हो सकता है अपने क्लियरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फाइनेंसेस के मसाइल की वजह से ये आपसे कांटेक्ट करे। और इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए इतनी ज़्यादा, इंटेंशन से ज़्यादा मैं ओपिनियन का वर्ड कहूँगी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसका ओपिनियन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बेगैरत है, उसके बावजूद भी आपसे कांटेक्ट करेगा माज़रत के साथ। इस इंसान को ये एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है। हो सकता है ये मुल्क छोड़ रहा हो, परमानेंटली शहर छोड़ रहा हो, लेकिन ये अपने डिसीजन में क्लियर नहीं है। आपके साथ किसी सफ़र पर था, कोई सफ़र करा था इसने, कोई ट्रैवल, कोई ट्रिप, कोई वेकेशनल प्लान, कोई भी ऐसी चीज़ की थी। और अब इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका दोबारा से दिल कर रहा है। बहुत ही रिस्की जर्नी थी ये बहुत, क्योंकि ये इतने ख़तरनाक से ब्रिज पर इतना सारा वेट लेकर सेंटर में लड़की खड़ी हुई है। और इवन इसके पास जो रोशनी है, जहाँ पर इसको रास्ता क्लियर नज़र आ सकता है कि क्या लाइफ में होना चाहिए, क्या लाइफ की चॉइस होनी चाहिए और क्या लाइफ की चॉइस नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद इसका फेस बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये उस तरफ ज़्यादा देख रही है जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ की चीज़ों को ये ऑलरेडी छोड़ चुकी है। यानी इमेज में एक लड़की है, इसलिए मैं एक लड़की को नरेट कर रही हूँ। ये जेंडर ऑपोजिट भी हो सकता है। बिल्कुल एक दूसरी दुनिया का ख्याल, एक दूसरी दुनिया में पहुँचने की अप्रोच। ये एक ऐसा इंसान भी है जो अपने ही जान पहचान के लोगों से, जिनके जिनके ऊपर इसको शक शक और शुबात होते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ हैं लोग, ये मेरे अगेंस्ट हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ स्कीमिंग करते हैं। और इसको हर इंसान मशकूक लगता है, हर किसी को शक की नज़र से देखना, ये भी मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा दुश्मन है, अब मुझ पर हमला हुआ, तब मुझ पर हमला हुआ। यानी कि हेलोनिसेशंस कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कोई ऐसी चीज़, वहमात होना, वहम आ रहे हैं और अजीब से हौल उठ रहे हैं, इस तरह की बातें करता है। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक ऐसे जगह से आ रही हैं, शायद आपसे उधार लेना है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने मसाइल की वजह से अपना ही इलाज नहीं करवा पा रहा, अपना ही इसको ज़रूरत है कैथारसिस की, इसको ज़रूरत है थेरेपी की, और ये किसी और आड़े टेढ़े चीज़ों में फंसा हुआ है। ये आपको विद प्रूफ ये बात दिखाएगा, शो करेगा कि मैं देखो फाइनेंशियली बिल्कुल ही माजत के साथ नल्ला हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। मतलब मैं क्या किसी की सपोर्ट करूँ, मैं तो खुद ही कड़की छाई हुई है। कोई बैंक्रप्सी का मामला और कोई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात, 13 नंबर आया है और ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। 3+1 4, 2+6 8, 8+2 10, कोई ऐसी चीज़। बट एनीवेज,
कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, मुझे ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। इसकी बॉडी पे कोई टैटू हो सकता है, इसने कोई टैटू करवाया हुआ हो, या अगर खातून हो तो इनके हर वक्त हाथ में मेहंदी लगी रहती होगी, कोई ऐसी बात। एंड इफ़ नॉट देन समथिंग, इनकी कोई अर्ज हो सकती है कि इनका कोई बॉडी मार्क हो, कोई ऐसी चीज़ हो। ये है बहुत ही रिबेलियस सी पर्सनैलिटी, यानी ऐसा नहीं है कि ये इसको लड़ना नहीं आता, इसको झगड़ा करना नहीं आता, लेकिन अभी इसको लग रहा है सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है और मेरा कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर मुझे सुकून मिल सकता है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सामान लपेटूँ और निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन मेरे निकलने में भी इतने मसाइल हैं, मुझे निकलने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मैं किसी कहीं चला जाऊँ तो उसके लिए इनके अंदर ना करेज नहीं है। जैसे डेयरिंग होते हैं ना, कुछ लोग हिम्मत कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं है। हर लाइफ के मामले पर यानी बहुत क्लियरली पता चल रहा है ये बहुत ही अपने ज़िंदगी के मोड़ पर, बड़े डेलिकेट मोड़ पर है कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ी, जब लाइट, जैसे कहते हैं ना कि चलते चलते अंधेरे में पता ही नहीं चला कहाँ पहुँच गए, लेकिन जैसी लाइट आई और लाइट पड़ी तो पता चला कि ओहो आप तो बिल्कुल ग्लेशियर के सामने खड़े हुए, ओहो आप तो बिल्कुल ब्रिज पर खड़े हुए, ओहो आप तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए, अब तो एक कदम आगे बढ़ते तो गिर पड़ते। यानी ऐसा हो रहा है। और फिर उसको भी इल्ज़ाम दूसरों को देना कि देखो इन्होंने मुझे यहाँ तक ना, इनके कहने पे मैं पहुँचा, यानी अपने ऊपर अपनी किसी भी मिस्टेक का ब्लेम नहीं लेना है। तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ये नंबर्स मैंने आपके सामने रख दिए, आप नंबर से टेली कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं ये नंबर किसी से रेजोनेट करते हैं, या इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई सूरत हाल है कि कोई जो मैंने आपको डिटेल बताई अभी तक वो कोई मैच करती हो, आपको लग रहा हो कि मुझे फील हो रहा है कि शायद ये वही है जो मुझे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा या करेगी, ठीक है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। अब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई, हु विल कांटेक्ट यू very soon and why, who will contact you very soon and why. Temperance, Sagittarius, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and Ten of Cups. बहुत सारे लोगों के केसेस में उनका कोई एक्स हस्बैंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, हस्बैंड है, पार्टनर है, आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, एक ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ काफ़ी बोल्ड रिलेशनशिप में रहा है, फ्लर्ट रहा है आपका इसके साथ। लेट्स सी, 3 ऑफ कप्स, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। ये जो भी पर्सन है ये किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, किसी को सोर्स बनाएगा, किसी और के नंबर से कांटेक्ट करेगा। 5 ऑफ कप्स, बिकॉज दिस पर्सन इज, ठीक है, काफ़ी लॉस्ट है इस पर्सन की एनर्जी। ये जो भी पर्सन है इसको इमोशनल ब्रेकडाउन ज़रा ज़्यादा फील हो रहा है, इसको लग रहा है कि जैसे इस वक्त बिल्कुल होप टूटी हुई है। विद द टेम्परेंस कार्ड एक पॉज आ गया है ज़िंदगी में, और एक ऐसा पॉज जो पॉज इसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा पॉज आएगा। थिंग्स आर वेरी पेशेंट, ऐसा नहीं है कि कोई केओटिक लाइफ सिचुएशन हुई हुई है, चीज़ें सेटल्ड हैं, चीज़ें साइलेंस पर हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर घबराहट में है कि ये आखिर किस साइड की, अपनी पर्सनालिटी की किस साइड की तरफ जाए। इसको कभी कभी यानी अब तो मौसम बदल गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्वेटिंग, कभी कभी जिस्म में पाँव की तलवों में बहुत ज़्यादा गर्माइश फील होती होगी। एक टाइम पर इस इंसान को पैशन भी चाहिए और एक टाइम पर इस पर्सन को सुकून भी चाहिए। अपनी फ्लर्ट नेचर, एक तो ये एज में बहुत मैच्योर और बहुत ही पक्की उम्र का पर्सन है, खातून हो या मर्द। हेल्पलेस है ये पर्सन, इसकी रूट्स में जो चार्म है, जिसे कहते हैं ना आदत से मजबूर होना, ये पर्सन आदत से मजबूर है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपने फैमिली फील कराया है, इंक्लूसिव रखा, और बहुत आपने इसको प्रोटोकॉल दी है। जब तक आप इस इंसान के साथ रिश्ते में रहे हैं तो हर चीज़ बहुत ही कंप्लीट रही, जैसे रेप्यूटेशन फील होती थी इसके नाम से। अगर ये आपका नाम इस्तेमाल करके अपने आप को आपसे एसोसिएट
शो करता था कि भाई मेरा उनसे ताल्लुक़ है, ये मेरी ख़ातून है या ये मेरे साहब हैं, आजकल मेरा इनसे ताल्लुक़ है, या ये मेरे हस्बैंड थे या ये मेरी वाइफ़ हैं, या कुछ भी ऐसा मामला। तो इसको मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। जो टाइम आपके साथ गुजरा है वो बहुत ज़बरदस्त है। पॉइंट ये है कि या तो इस वक्त इसको आपका वो फ्रेंड जोन टाइम बहुत याद आ रहा है, किसी की फ्रेंड्स में कोई सेलिब्रेशन है, उसमें आपने इसको इंक्लूसिव नहीं रखा, या आप पार्टी कर रहे हैं, आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और आप एक केओटिक माइंडसेट होने के बावजूद फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक जेलसी फैक्टर कह लें कि यार इतने ज़्यादा ज़िंदगी के रौले लगे हुए लेकिन फिर भी लाइफ सेटल चल रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ पार्ट, मुझे क्यों लाइफ का पार्ट नहीं बनाया। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। पर्सन डिप्रेशन में है, ये जो भी इंसान है ये डिप्रेशन में है। मुझे तो मोस्टली लग रहा है कि ये पर्सन कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि तुम मुझे चलो फ्रेंड ही बना लो, तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर लो, तुम अपनी लाइफ में जो इन्जॉयमेंट करो मुझको भी उसका पार्ट बना लो, मेरे बगैर कोई प्लान ना रखो। यानी आपको शायद पजेसिव लोग पसंद नहीं हैं और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, और डर के मारे इस ये आपको नहीं बोल पाता होगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लमेटिक और जितनी भी डरावनी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, आपने उसको हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया है। एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स कोई तो बात ऐसी ज़रूर है जो इसको रिग्रेट में लेके चली जाती है, या इसको रिमॉर्स होता है, या कोई ऐसी बात होती है जिस पर हो के इंसान थोड़ा सा तो एक लम्हे को सोचे यार कि मुझसे गलती हो गई है। शो नहीं कर रहा होगा ये पर्सन, अकेला, रोशनी नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा, हर चीज़, हर अच्छी चीज़ हाथ से छूट रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पुरुमीद चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई इस पर्सन की जो एनर्जी आई है वो ऐसी क्यों आई है, और फिर मैं एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड को एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपसे इसलिए कांटेक्ट करना चाहता है बिकॉज ये, जैसे मैंने पहले कहा कि इस इंसान को आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। ट्रिगर कह लें या ये कह लें कि आपके पास हर दफ़ा ना एक पीसफुल सलूशन होता है, और अभी ये अपनी ज़िंदगी के ऐसे नहज पर है कि जिसमें इसको साफ लग रहा है कि इसको किस चीज़ की असल में ज़रूरत है, और वो ऑफ़र सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ फॉलो ही करते हैं, कुछ लोग अपना ग्राउंड स्टैब्लिश नहीं कर पाते। ये एक ऐसा पर्सन लग रहा है जिसको आपके ग्राउंड की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। यस जनाब, ये कोई आपका पास्ट रिलेशन है इसके साथ। ही और शी कुड बी योर कज़न। बहुत अरसे का आपका और इसका साथ रहा है, और इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स एक मिसिंग एनर्जी में आ रही है। ये साथ जो भी है ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट करेगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। यानी इसको नॉस्टैल्जिक अटैक अगर कह दें, फोमो कह लें, या कुछ भी कह लें, ये इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से रोमांटिसाइज़ करना, चार्म लेकर आना, इग्नाइटेड फील करना, पैशनेट फील करना, वो सब चीज़ें एक मासूमियत के उसमें बदल गई हैं कि मुझसे याद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। जितना वाइब्रेंट आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में रहते हुए रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप एक फ्री स्पिरिट में होकर हैं। जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे तो आप वैसे ही बहुत अपीलिंग और बहुत अट्रैक्टिव थे, और जब से आप इस पर्सन से हटकर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ में आए हैं तो हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्शन में जा रही है। इवन ये ख़ुद इंसान आपसे कांटेक्ट किए बगैर नहीं रह पा रहा। यानी 10 ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल, ट्रेंड्स विद द स्टाइल, स्टाइल विद द फेम,
ग्रेस विद डिसेंसी, यानी कि हर चीज़। शायद इस इंसान को सिंगल स्टेटस में बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा होगा, लेकिन आपको सिंगल स्टेटस में अट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दी में किया, बहुत फास्ट किया, जो ना बावला भैंसा, उसको कंट्रोल करना और लिमिटेड कर लेना अपने आप को। इम्पल्सिव कहूँ तो गलत नहीं होगा, दोस्ती ख़राब की, रिश्ता ख़राब किया, जो कुछ भी ख़राब किया इस तरह से ख़राब किया कि अब उसका सेटलमेंट का टाइम नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा कि शिकवा कैसे करूं, नाराज़गी कैसे दिखाऊं, बोल बहुत कुछ दिया था, अब ये अपनी बात से पलटूं कैसे। सारी चीज़ें उस वक्त मुझे लग रहा था मेरे फेवर में हैं, अब मैं वापस इसकी लाइफ में कैसे एंट्री मारूं। ये तमाम चीज़ें इसको और ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा दिलाती हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, खुद ही ब्लॉक कर देना, खुद ही कटा देना, खुद ही फेसबुक से अनफ्रेंड कर देना, इंस्टा से अनफॉलो कर देना, सारे जो है ना बड़ी खींचातानी हुई है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि क्रिटिसिज्म बहुत बेयर करना पड़ा, हर कोई रोक रोक के पकड़ पकड़ के ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, ये तुमने क्यों किया, ये कैसे हो गया, ये किस तरह हो गया, इसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, तुम्हारी इससे बातचीत क्यों ख़त्म हो गई, क्या हुआ था तुम लोगों के दरमियान, तुम बताओ तुम बताओ। और अब इन्होंने उन सारे सवालात के उठने को पहले से एक अंदाज़ा लगा लिया कि इससे पहले कि कोई मुझसे इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करे, मैं अपने सामने ऐसा डिफेंसिव होकर ऐसी बात बोलूं कि जो आएगा मैं उसको फाड़ खा जाऊंगा या कटा दूंगा। और अब इत्तेफाक से ही हो रहा है कि कोई इनको पूछ ही नहीं रहा, तो इनको ये फील हो रहा है कि यार मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ उसकी जो ज़िंदगी है ना वो ज़रा डिफरेंट लाइमलाइट में रहती है, ठीक है। अब यहाँ तो एनर्जी क्लैरिफाई हो गई। नाउ आई पुल 3 कार्ड्स के क्यों ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेरी क्लियर, इन 2 कार्ड से बात पता चल गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। Who will contact you very soon and why? 8 ऑफ वॉन्ड। एक तो 8 और 8 आ गया है, समझ जाइए कि अबंडेंस आपकी तरफ है। प्लस दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि इसको आपसे माफ़ी मांगनी है, इसको अपने और आपके दरमियान मामलात को सेटल करना है, ये दोबारा से चीज़ों को रिवाइव और रीफिक्स करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना चाहता है। और इस दफ़ा ये इस बात को आपसे बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहता है। ये ज़रूर है कि इस दौरान इस इंसान ने अगर आपसे अपने टर्म्स को कट करके जिन लोगों की तरफ ये गया, इसने उनको परख लिया, इसने उनको देख लिया, लॉयल्टी इसको जिसमें नज़र आ रही है वो आप हैं, और ये आपसे बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से आपसे कम्युनिकेट करेगा। यानी कि कांटेक्ट करने में आप समझ लीजिए कि ये बहुत जल्द होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको महीनों बाद देखेंगे कब ये चीज़ें होंगी। दिस इज़ हैपनिंग एंड यू कैन रिसीव अ कॉल, टेक्स्ट मैसेज, अ सरप्राइज विजिट, अ मीटअप, एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन जो कि आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। और ये वो इंसान होगा जिसके साथ आपके ताल्लुकात लिटरली ख़राब हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से या आपको अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर चुके हैं बिकॉज़ ऑफ अपनी बेवकूफ़ियाँ, और उन बेवकूफ़ियों को ठीक करने की वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा और ये अपने दिल की स्पीक योर हार्ट आउट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, दिस इज़ द रीज़न, दीज आर द क्लेरिफायर्स एंड दीज आर द वाइज। और ये उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अच्छा अगर ये मुझे पता चल गया कि ये कौन है, तो प्लीज़ कैन यू एलैबोरेट कि मैं क्या करूं फिर, अगर जिन 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 ने गेस कर लिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें
एंड गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।